क्या आपको पता है कि आज कनाडा की पार्लियामेंट में सिख एमपीज की संख्या इंडिया से ज्यादा है। सिर्फ 2.1% पॉपुलेशन होने के बाद भी उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि देश की पॉलिसीज पर असर पड़ता है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे पंजाब का एक आम किसान या सिपाही कनाडा जाकर पूरी कम्युनिटी का लीडर बन गया? और कैसे खालिस्तान जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक ने इस पूरी कहानी को एक दर्द मोड़ दे दिया? आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक इमोशनल और पॉलिटिकल रियलिटी भी है जो हर इंडियन को समझनी चाहिए। सब कुछ शुरू होता है 1897 में, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट, जिसे लीड कर रहे थे रिसालदार मेजर केसूर सिंह, क्वीन विक्टोरिया के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने यूके जाते हैं। वापस आते हुए उनका शिप कनाडा के वैंकूवर पोर्ट से गुजरता है। वहाँ की खुली हवा, आजादी का माहौल और समृद्ध जिंदगी देखकर केसूर सिंह इतने प्रभावित होते हैं कि वापस आके अपने लोगों में सबको कनाडा के बारे में बताते हैं। लोग सुनते हैं, समझते हैं और कुछ महीने बाद ही काम की तलाश में कनाडा निकल पड़ते हैं। कनाडा में उस समय रेलवे, माइनिंग और खेती के लिए लेबर की जरूरत थी। पंजाबी लोग मेहनत करने वाले थे और कम पैसे में भी ज्यादा काम कर लेते थे। कंपनीज के लिए ये फायदे का सौदा था, लेकिन लोकल व्हाइट वर्कर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर शुरू होती है मीडिया की एक नई कहानी, हिंदू इन्वेजन। सिख हो या हिंदू, सबको ब्राउन देखकर हिंदू कह दिया जाता था। लेकिन पंजाबी सिख लोग अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते। उन्होंने गुरुद्वारे बनाए, लंगर शुरू किए और कम्युनिटी को एक सूत्र में बांधा। 1905 में वैंकूवर में पहला गुरुद्वारा बना और 1908 में दूसरा। पर फिर लोकल लोगों के प्रोटेस्ट के बाद कनाडा ने इमिग्रेशन पर नए रूल्स लगाए, जैसे $200 का डिपॉजिट, डायरेक्ट जर्नी रूल और एडवांस टिकट बुकिंग। ये सब करना आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल था। रिजल्ट 1909 के बाद से सिख इमिग्रेशन लगभग बंद हो गया। फिर एक छोटी सी कहानी बड़ी बन जाती है। 1912 में बलवंत सिंह की प्रेग्नेंट वाइफ को कनाडा बॉर्डर पे रोका गया, लेकिन उसका हेल्थ कंडीशन देखते हुए एक्ट ऑफ ग्रेस के अंडर उसे अंदर आने दिया गया। उसका बेटा हरदयाल सिंह अतवाल वैंकूवर में सिख टेम्पल में पैदा होता है। ये पहला कैनेडियन बोर्न सिख बनता है। उसके बाद इमिग्रेशन फिर से थोड़ा खुल जाता है। 1914 में कोमागाता मारू का केस होता है। सिख बिजनेसमैन गुरजीत सिंह ने एक शिप रेंट किया हांगकांग से और उसमें 376 इंडियंस को कनाडा ले जाने की कोशिश की, लेकिन रूल्स के चक्कर में सिर्फ 23 लोग अंदर आ पाए। बाकी 2 महीने तक पोर्ट पर अटके रहे। जब वापस कलकत्ता भेजा गया तो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ और ब्रिटिश पुलिस ने गोली चला दी। 23 से ज्यादा लोग मारे गए। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर में सिख्स को जोड़ दिया। कनाडा ने 2008 में इसके लिए माफी भी मांगी। इसी टाइम पे यूएस में गदर पार्टी बनती है। हरदयाल सिंह, ज्वाला सिंह और करतार सिंह सराभा जैसे लोग एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, द गदर, जिसमें लिखा होता है नौकरी मिलेगी मौत की, पेंशन मिलेगी आजादी की। ये क्रांतिकारी न्यूज़पेपर पूरे इंडिया में छापा जाता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर के शुरू होते ही गदर पार्टी के लोग वापस भारत आते हैं रिवॉल्यूशन के लिए, लेकिन ब्रिटिश उन्हें क्रश कर देते हैं। फिर भी गदर एक स्पार्क बनकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मिल जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद भी पंजाब में हालत अच्छे नहीं थे। ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, पंजाब फूड बाउल बन जाता है। लेकिन 1980 के बाद सेम खेती ने पंजाब को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। पानी की कमी, मिट्टी की खराबी और आईटी या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ना होने के कारण नौजवानों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, फॉरेन जाना। 1960 के बाद लिबरल पार्टी कनाडा में इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज लाता है। 1981 तक 33,000 सिख परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। कनाडा को भी लो कॉस्ट लेबर चाहिए थी, लेकिन इस दौरान पंजाब में कुछ और हो रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन और 1984 दिल्ली राइट्स, इन सब ने प्रवासी सिखों के दिल में गुस्सा भर दिया। तलविंदर सिंह परमार, जो बब्बर खालसा का हेड था, कनाडा में बैठकर रिवेंज प्लान करता है। 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसे एम्परर कनिष्का कहा जाता था, में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। 329 लोग मारे जाते हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एविएशन टेररिस्ट अटैक बन जाता है। तलविंदर सिंह के अलावा किसी को सही से सजा नहीं मिलती। कनाडा ने सिर्फ $2000 का फाइन लगाया। 1992 में तलविंदर को इंडिया में पंजाब पुलिस गोली मारकर खत्म करती है। ये सब देख
देखकर आम सिख कंफ्यूज हो गया। एक तरफ वो अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाह रहा था, दूसरी तरफ उसके रिलीजन के नाम पे कुछ लोग टेररिज्म कर रहे थे। नए जनरेशन में नए सवाल थे। लोग सोचने लगे, क्या हम खालिस्तानी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सिख हैं? ट्रुथ ये है कि कनाडा में सिख कम्युनिटी ने अपनी यूनिटी, गुरुद्वारा और पॉलिटिक्स के थ्रू एक पावरफुल पोजीशन बनाई। जगमीत सिंह ने एनडीपी का हेड बनने के लिए 47,000 नए मेंबर्स रजिस्टर करवाए। आज उसके पास किंग मेकर की पावर है। 18 एमपी सिख हैं कनाडा के पार्लियामेंट में। पॉलिटिकल यूनिटी और वोटर रजिस्ट्रेशन सिख कम्युनिटी का स्ट्रेंथ बना। पंजाब के अंदर आज भी प्रॉब्लम्स हैं। एग्रीकल्चर का ग्रोथ 5% से 1.6% हो गया है। 2.92 लाख करोड़ का डेट है। यूथ फार्मिंग नहीं करना चाहते। आईटी और इंडस्ट्री नहीं के बराबर है। पानी का लेवल गिर गया है। जनरेटर 1 घंटे नहीं 3 घंटे चलाना पड़ता है। बिजली का क्राइसिस है। एमएसपी नहीं मिलता। तभी तो पंजाब का नौजवान कह रहा है, हमें सॉल्यूशन चाहिए, खालिस्तान नहीं। आज की डेट में अगर कोई सिख कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चला जाता है तो वो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाह रहा है, लेकिन उन्हें खालिस्तानी कह देना नाइंसाफी है। आम सिख अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजता है, लोन लेके भेजता है, स्ट्रगल करता है। वो किसी देश के खिलाफ नहीं होता, लेकिन जब वो देखता है कि ना इंडियन गवर्नमेंट उनसे बात करती है, ना उनकी समस्या समझती है और मीडिया सिर्फ एक एंगल दिखाता है, तब उनका भरोसा टूट जाता है। अब जरूरत है समझने की। जो लोग 1984 के बाद गए वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। उनका इन्फ्लुएंस अब यूथ पे है, लेकिन अगर हम उनसे बात करें, उनकी सुने, उनका भरोसा जीतें, तो उन्हें वापस कनेक्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, एक ह्यूमन इमोशन है। हर सिख खालिस्तानी नहीं होता और हर डिमांड पॉलिटिकल नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश होती है। आज पंजाब को नए विजन की जरूरत है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर मैनेजमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट, आईटी सेक्टर, स्किल ट्रेनिंग, ये सब चाहिए। खालिस्तान उसका सोल्यूशन नहीं है और ना ही हर सिख के दिमाग में खालिस्तान छुपा होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक ना भारत स्ट्रॉन्ग बनेगा, ना पंजाब खुश रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट था तो एक बार शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले पार्ट में हम बात करेंगे निज्जर केस और कनाडा इंडिया के करंट रिलेशंस की असली कहानी के बारे में। मिस मत करिएगा।